राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना जो है 25 जुलाई से शुरू हो चुका था, जो कि आगे जाकर 22 अगस्त को ख़त्म होने वाला है। यानी दोस्तों, आज 22 अगस्त रविवार का दिन है और आज जो है सावन महीने का अंतिम दिन है। दोस्तों, सावन के महीने में बताया जाता है कि जो भी जातक अगर भगवान शिव की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो दोस्तों उन्हें आज के दिन यानी सावन के महीने में जो है भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। सावन के किसी भी दिन जो है जातक भगवान शिव की अगर पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव जो अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर सावन के शुभ महीने में अगर आप एक बार ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय को अगर जो है आप जाते हुए सावन को कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि सावन के इस महीने में जो है भगवान शिव कैलाश मानसरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर संभव मदद करते हैं। तो दोस्तों, आप जाते हुए सावन में भगवान शिव जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपको ऊपर प्राप्त हो तो दोस्तों आप जो है जाते हुए सावन में ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं बन पा रहा है तो इस काम को, इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी दूर होगी और आपकी जो भी काम था, जो भी मनोकामना थी, वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है वहाँ नंदी का जिक्र तो होता ही है। अक्सर हम देखते हैं कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व होता है, उसी प्रकार नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं बल्कि उनके परम भक्त भी हैं। भगवान शिव महान तपस्वी माने जाते हैं, इसलिए वे समाधि लिए हुए बैठे रहते हैं। कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह भगवान शिव तक जरूर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। हर शिव मंदिर के बाहर जो है दोस्तों भगवान शिव से पहले नंदी महाराज विराजित होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजित होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात जो है भगवान शिव तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसके पीछे भी एक कथा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर दोस्तों आपको बताएंगे कि अगर आपकी कोई मनोकामना है तो नंदी के कान में कहते हुए अगर आप इस विशेष मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों, नंदी जो है, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नंदी पूर्व शिलाद ऋषि थे जिन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रश्न किया और उनसे ये वरदान पाया कि वह सदैव उनके साथ रहेंगे। शिलाद ऋषि की तपस्या से पश्च होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने साथ रहने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और वे बंद आंखों से संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी क्षत्रियता का प्रतीक है जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का वहन करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा चेतनी अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी तपस्या भंग न हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव तपस्या के बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों को सारी बात बता देते हैं। जो भी जस की तस जो भी आप बोलते हैं वैसी की वैसी बात भगवान शिव को जो है नंदी महाराज बता देते हैं। भक्तों को ये विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य ही मानते हैं। तो दोस्तों, नंदी के कान में कहने के भी कुछ नियम होते हैं। नंदी के कान में अपनी समस्या या मनोकामना कहने के कुछ नियम, उनका पालन आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुने। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी मनोकामना है सावन के इस महीने में आप कभी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, 22 अगस्त को सावन का अंतिम दिन है और इस दिन जो है अगर आप अपने मनोकामना अगर नंदी महाराज के कान में कर देते हैं तो आपकी मनोकामना सावन का महीना ख़त्म होते ही पूरी होगी। पर इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वह जो भी आप बात बता रहे हो वह कोई और न सुने। अपनी बात इतनी धीमे कहे कि पास खड़े व्यक्ति को भी इस बात का पता न लगे। नंदी के कान को
नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि अन्य व्यक्ति उस पर बात कहते हुए आपको ना दिखें। नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुरा या दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात न कहें, वरना शिव जी क्रोध के भागी बन सकते हैं। इस बात का दोस्तों आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि आपको सिर्फ अपनी मनोकामना या फिर कोई भी काम जो आपका नहीं बन रहा है उसके बारे में ही आपको बताना है। उस बारे में बिल्कुल न करें, किसी की बुराई या किसी का गलत करना भूल कर भी न बताएं। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी महाराज का पूजन करें। मनोकामना कहने के बाद नंदी के समीप कुछ भेंट अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, अब नंदी महाराज है तो वो भी दोस्तों एक पशु की योनि में रहते हैं। तो अगर आप नंदी महाराज को फल अर्पित जरूर करें। फल अर्पित करने से आपके ऊपर जो है नंदी महाराज जरूर प्रसन्न होते हैं। इससे पहले दोस्तों नंदी महाराज के पास एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो नंदी महाराज के कानों में कह दें। अब दोस्तों एक काम कीजिए कि नंदी महाराज के जो भी आप मनोकामना कह रहे हैं आपको नंदी महाराज की बाएं कान में कहनी चाहिए। उसका अधिक महत्व बताया जाता है, यानी नंदी महाराज के बाएं कान में ही आपको जो है अपनी मनोकामना बोल देनी है। अब दोस्तों मनोकामना बोलते हुए आपकी जो भी, जैसा कि कोई आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है वो आपको बता देनी है, या फिर आपका कोई काम जो है पूरा नहीं बन पा रहा है वो भी आपको बता देना है। इसके साथ ही एक विशेष मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों आपको जो है तुरंत फल देखने को मिलने लगेगा। यानी नंदी महाराज में जो नंदी महाराज के कान में जो भी आप जो है उपाय जो भी आप मनोकामना बता रहे हो उस मनोकामना के साथ जो है इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है दोस्तों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करने से नंदी महाराज जो है दोस्तों अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप वैसे तो हर दिन करना शुभ रहता है, लेकिन सावन के महीने में इस मंत्र का जाप करना कुछ अलग ही बात बताता है। तो इस मंत्र का जाप आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर इस मंत्र का भी जाप नहीं कर पा रहे हैं तो नंदी महाराज का विशेष मंत्र है, उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र है दोस्तों ओम नंदी सुराय नमः, ओम नंदी सुराय नमः। ये नंदी महाराज का जो है बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही दोस्तों आप जो है एक काम और करें। ये काम इतना सरल है कि इस काम को करने से आपके जो धन से जुड़ी दिक्कत है, यानी आप गरीबी में जी रहे हैं, दरिद्रता में जी रहे हैं, तो उसको दूर करने का ये सारा अच्छा उपाय है। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय सावन के अंतिम दिन में कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा जरूर होता है। इस उपाय के लिए दोस्तों सफलता हेतु शिवालय में नंदी पर चढ़ा आप एक काम कीजिए कि सावन का अंतिम दिन 22 अगस्त को है, तो 22 अगस्त को नंदी महाराज के समीप जाकर कुछ सिक्के, यानी आप 1, 5 या 10 रुपये का जो भी सिक्का आपके पास हो वो नंदी महाराज के चरणों में रख दीजिए। अब नंदी महाराज की पूजा आराधना करें, और पूजा आराधना करने के बाद दोस्तों जो सिक्का आपने नंदी महाराज के पैरों में रखा था उसे लेकर ले जाकर आप अपनी घर की तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। या जो आप गरीबी में जी रहे हैं या फिर आपके धन की कमी है आपके पास, ये उपाय इतना प्रभावी है कि दोस्तों सावन का महीना ख़त्म होते ही आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके जीवन में कुछ शारीरिक दुख है, यानी कई बार दोस्तों ऐसी बीमारी लग जाती है जो दूर होने का नाम भी नहीं लेती है, तो शारीरिक कष्ट को दूर करने हेतु आप पानी में अपनी छाया देखकर पानी लें, पानी की कटोरी लें, उसके अंदर अपनी छाया देकर नंदी महाराज को चढ़ा दीजिए। ये उपाय सावन के अंतिम दिन करने से आपके शारीरिक कष्ट बहुत ही जल्द दूर होते हैं। और दोस्तों अगर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो आज जो है सावन के अंतिम दिन शिवालय में छठा पंचामृत गरीब कन्या को दान देते हैं। ये उपाय अगर आज करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। और दोस्तों बाकी न कुछ कर पाके अगर आप सावन के महीने में ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर आज के दिन आप कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना आपको बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जाते हुए सावन में भगवान शिव जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, यानी आपकी कोई मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों जाते हुए सावन में अगर आप ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर एक बार भी कर लेते हैं, फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। हमारे कहने का ये है कि दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। भगवान शिव जाते हुए आपकी हर परेशानी, जो भी जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, संकट हैं,
भगवान शिव की कृपा से सारी परेशानियां दूर होगी और आप जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे।